नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिमल उमराव और आप लोग देख रहे हैं टाइगर गोट फार्म। आज मैं आपको एक बहुत ही अहम जानकारी देने वाला हूं कि यदि आपके किसी कारणवश बकरी मर जाती है, कोई भी दिक्कत आ जाती है और बच्चे दिए हैं, उसने मेमने छोटे हैं, तो मेमनों को कैसे आप दूध पिलाएंगे, कौन सा दूध पिलाएंगे, कितनी मात्रा में पिलाएंगे, ये आज का टॉपिक है। टॉपिक बहुत अहम है जो है नए बकरी पालक के बहुत ही समस्या इस चीज़ में आती है। यदि आपने बच्चा बचा लिया तो समझ लीजिए आपका धन वापस आ गया। यदि बकरी आपकी मर गई किसी कारणवश, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो कि बकरियां जो है वो डैमेज हो जाए, मर जाएं, उनके मेमने छोटे हों या किसी को लॉस हो, मैं ये नहीं चाहता, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है। या कई बार ऐसा भी हो जाता है कि बकरी बहुत बीमार रही, प्रॉपर दूध नहीं हुआ, या कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि किसान की लापरवाही लापरवाही ही हम कहेंगे, या उसको जानकारी का अभाव, जो बकरियां हैं वो कम उम्र में क्रॉस करवा दिया, बच्चे जो आए वो बहुत कमज़ोर आए, अब वो खड़ा ही नहीं हो पा रहा, दूध पी नहीं पा रहा, या बकरी बहुत कमज़ोर रही, पूरी डाइट नहीं मिली तो उनके बच्चे कमज़ोर हो गए। तीसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि कई बार बकरियां बीमार हो जाती हैं, इंजेक्शन वगैरह लगाए गए, एंटीबायोटिक इतने उनके लगते हैं कि बकरी पनप नहीं पाती है, कमज़ोर हो जाती है, तो जो बच्चा देगी वो भी कमज़ोर होगा। क्योंकि बकरी कमज़ोर है, बकरी के बच्चा जो है वो बकरी से ही तो उसका पोषण जुड़ा हुआ है। बच्चा ही कमज़ोर आ रहा है तो आप उसकी केयर कैसे करेंगे, कैसे पालेंगे। और बकरी फार्म में ये नहीं है कि आप प्रॉपर तरीके से केयर कर रहे हैं, आप बहुत ही ध्यान रख रहे हैं, तो कभी ऐसा ना हो कि आपकी बकरी मर जाए। ऐसा भी होता है, मर भी जाती हैं, कितनी भी केयर करो तो कभी ना कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई, या कभी बच्चे जल्दी दे दिए, या कुछ ना कुछ रीजन हो जाते हैं, तो उन मेमनों की कैसे आप केयर करेंगे, इस चीज़ के बारे में आज मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि एक भाई ने कमेंट किया था, 2-4 दिन पहले कमेंट किया था, उन्होंने पूछा था कि सर हमारी जो बकरी है वो एक्सपायर हो गई है और उसके छोटे छोटे मेमने हैं, उनको हम कौन सा दूध पिलाएं। तो उसी को मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको जो प्राथमिकता देनी है वो देनी है बकरी के दूध की। मान लीजिए आपके पास जो बकरी एक्सपायर हो जाती है, किसी अन्य बकरियों का दूध है, तो वो आपको बच्चों को उसको पिलाना है। अब बकरी का दूध मान लीजिए आपके पास उपलब्ध नहीं है और आपके पास कोई अन्य बकरियां नहीं हैं जो दूध दे रही हों, उसको दूध नहीं हो रहा है पिलाने के लिए, तो आप दूसरे नंबर पे जा सकते हैं गाय का दूध। गाय का दूध भी ठीक रहता है, आप गाय का दूध दे सकते हैं। गाय के दूध में बकरी के बच्चे आराम से पल जाते हैं। और तीसरे नंबर पे आता है भैंस का दूध, जो देना नहीं चाहिए, क्योंकि भैंस के दूध में जो है फैट की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिससे दस्त वगैरह, डायरिया वगैरह हो जाते हैं, बहुत देर में पचता है। मेमनों को आप पिला दें तो जिसको कहते हैं गरिष्ठ होता है, मतलब भारी होता है, पचने में दिक्कत करता है। अब उसमें फैट की मात्रा अधिक होती है, इस वजह से ये सारे रीजन होते हैं। तो आपको यदि गाय का भी नहीं उपलब्ध है, बकरी का भी नहीं उपलब्ध है, अब केवल भैंस का उपलब्ध है, गांव घर से हैं, आपको पाउडर वाला भी नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, तो आपको करना यही है कि आपको भैंस के दूध में आधा पानी आधा दूध होना चाहिए। उसको आप गर्म कर लीजिए, ठंडा कर लीजिए, ठंडा करने के बाद उसकी जो क्रीम होती है उसको हटा दीजिए, इसके बाद मेमनों को दूध पिलाइए। और भैंस का दूध ना देना पड़े इससे पहले एक और, आप यदि आपके पास जो मेडिकल स्टोर में मिलता है पाउडर वाला दूध आता है, आपका 300-400 रुपये का किलो मिलता है, वो आप यूज कर सकते हैं। सिटी में तो बहुत ही अच्छा रहेगा, वो यूज करते हैं, क्योंकि देखिए जो बकरी के लिए, जो बच्चों के लिए पोषक वाला वो पाउडर आता है, उसमें सारी चीज़ें होती हैं। आपको प्रोटीन मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा और मिनरल मिक्सचर मिलेगा, सारी चीज़ें उसमें लिखी भी रहती हैं। मेरे पास कोई पाउडर का वो है नहीं, वरना मैं आपको वीडियो में लगा के दिखा भी देता। तो यदि आपको ज़रूरत है, ऐसी कोई ज़रूरत पड़ गई है, बकरी का दूध उपलब्ध नहीं है, गाय का भी उपलब्ध नहीं है, केवल मेडिकल स्टोर वाला जो पाउडर आता है उससे आप बकरी बच्चा पालना चाहते हैं तो पल जाता है, आप वो दूध ले आइए। तो अब समस्या आती है कि बच्चे को पालें कैसे, दूध पिलाएं कैसे।
क्योंकि बच्चा कमज़ोर है तो दूध पिलाएंगे कैसे। तो देखिए गांव घर में यदि आपके पास निप्पल है, निप्पल यहाँ पे रखा भी था, दिख नहीं रहा। कभी कभी मैं मुर्गियों को ड्रॉप से पिलाता हूँ, तो वो ड्रॉप जो आता है उस ड्रॉप से बच्चे को पिलाना है। चूँकि बच्चा छोटा है तो अभी निप्पल से तो पी नहीं पाएगा, यदि कोई दिक्कत है तो आप ड्रॉप यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, यदि आपके पास ड्रॉप नहीं है तो आप काटन, रुई जानते हैं काटन, वो ले लीजिए, दूध में उसको भिगो लीजिए, उससे आप निचोड़ निचोड़ के भी बच्चे को पिला सकते हैं, अच्छी तरीके से पी लेता है। ये तब पिलाना है जब बकरी निप्पल से नहीं पी पा रहा है। निप्पल आप 2-4-5 दिन उससे पिलाएंगे, इसके बाद बकरी का बच्चा जो है वो निप्पल से पीने लगेगा। निप्पल 250 ml का आता है, जो जिससे ह्यूमन के बच्चे जो है वो पीते हैं दूध वगैरह, निप्पल देखा होगा आपने, चूसनी बोलते हैं, उससे पिलाइए। तो 3 दिन तक जब बच्चा ज़्यादा कमज़ोर है तो आप ड्रॉप से पिला सकते हैं और उससे कॉटन से पिला सकते हैं। एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको सिरिंज से दूध नहीं पिलाना है। यदि आप इस काम में एक्सपर्ट हैं, काफ़ी दिन से कर रहे हैं, सिरिंज से पिलाने का अनुभव है, आप पिला सकते हैं तो सिरिंज से पिलाइए। नहीं तो आपको, यदि नए हैं तो सिरिंज से ना पिलाइए। यदि गलती से भी उसके लंग्स में चला गया तो ड्रिंचिंग निमोनिया वगैरह होने का खतरा रहता है। तो इस वजह से आपको ये ध्यान रखना है। चूँकि सिरिंज में दूध ज़्यादा आ जाता है तो लोग उसको ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं कि कहाँ तक हम ड्रॉप से बार बार पिलाएंगे, तो जल्दी का काम। और जब बकरी पालन के जो बच्चे होते हैं, बकरी पालन में कोई काम जल्दी का नहीं होता, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको प्रॉपर अपने बच्चे से भी ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी, तब आप उन बच्चों को बचा सकते हैं, वरना वो मोर्टेलिटी के शिकार होंगे। तो मैंने आपको तरीका भी बता दिया कि किस तरह से पिला। अब मैं आपको बता देता हूँ कि बकरी के जो बच्चे हैं उनको दूध पिलाना कितना है, कितनी मात्रा में आप दूध देंगे, क्योंकि ये भी बहुत अहम है कि बकरी के बच्चे को हम दूध पिलाएं तो पिलाएं कितना। हमने ये जान लिया कि कौन सा दूध बकरी के बच्चों को पिलाना है, कैसे पिलाना है, लेकिन अब कितनी मात्रा में पिलाना है ये चीज़ भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो बकरी का बच्चा होता है उसका जो बॉडी वेट है उससे आप 10%, मान लीजिए 2 किलो का बच्चा है तो आपको 200-250 ग्राम दूध जो है उसको देना है। अब आप एक ही बार में पूरा दूध नहीं पिलाना है, आप उसको 3-4, यदि और छोटा है तो 6 बार, 4 बार, 3 बार, इस तरह से आपको पिलाना है। बहुत छोटा है 6 बार कर दिया, उससे थोड़ा और बड़ा हो गया 4 बार देने लगे, फिर 3 बार देने लगे। इस तरह से आपको कम से कम 2-3 महीने तक बच्चे को दूध पिलाना है। और जब वह पूरी तरह से बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाए, चारा वारा खाने लगे, सही से अच्छी ग्रोथ कर ले, इसके बाद आपको दूध जो है वो बंद करना है। तो आशा करता हूँ आप लोग बकरी के बच्चे जो है वो दूध पिलाना ये सारी चीज़ जान गए होंगे, सीख गए होंगे, और अगली बार आप लोग ट्राई भी करेंगे कि इस तरह से काम करना है। तो यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आते रहें और इसी तरह से आपको जानकारी मिलती रहे। अभी एक और अहम टॉपिक जो है वो है कि बकरी के बच्चों की मोर्टेलिटी क्यों इतनी अधिक होती है, कैसा क्या काम करें कि मोर्टेलिटी कम हो। इन सारे टॉपिक पे आगे बात होगी, आगे इन पर चर्चा होगी, आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इस तरह की यदि आप लोगों को जानकारी चाहिए तो एक बार पुनः कह रहा हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसी तरह की जानकारी मिलती रहेगी। चलता हूं, मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।